नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज की हुई मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बिस्फी में ओसीओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 250 बोतल नेपाली शराब समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर प्रखंड में 3 दिवसीय वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। मधुबनी जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर सभी प्रमुख बैंकों के समन्वयकों के साथ उप विकास आयुक्त ने की समीक्षात्मक बैठक। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नवनिर्मित भवन का हुआ शुभारंभ, महासचिव विनय मोहन झा ने किया उद्घाटन। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं को मिल रहा जूडो कराटे का प्रशिक्षण। 27 संस्थानों की 3000 छात्राएं हो रही प्रशिक्षित। घोघरडीहा के भोला उच्च विद्यालय देवड़ परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा का हुआ आयोजन। छात्राओं के बीच संगोष्ठी व प्रतियोगिता आयोजित कर सफल छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन के अवसर पर रहिका मुख्य सड़क किनारे सप्ता जीवछ नदी घाट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गंगा आरती। सांसद व विधायक भी मौजूद। और हरलाखी प्रखंड में 26 सितंबर से आरंभ होने वाले शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी जोरों पर। दुर्गा पूजा को लेकर प्रतिमा और पंडाल निर्माण की चल रही तैयारी। खबरें अब विस्तार से। गुरुवार की देर शाम मधुबनी सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज की मृत्यु होने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि मृतक आंध्राठारी के गंगौली गांव के 65 वर्षीय शिलानाथ झा थे, जिन्हें विद्युत स्पर्शाघात के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि वह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन डॉक्टर के पानी चढ़ाने के बाद और सुई देने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इस मामले में जब चिकित्सक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बर्निंग केस था, मरीज 50% जल चुका था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। गुरुवार की देर शाम सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया व शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतक शीलानाथ झा की उम्र लगभग 65 वर्ष की बताई जा रही है। परिजन संजीव ने बताया कि 16 सितंबर को मरीज को विद्युत स्पर्शाघात की वजह से भर्ती किया गया। इनका कहना है कि मरीज पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन शाम 5-6 बजे चिकित्सक आए, पानी चढ़ाए, जिसके बाद मरीज की परेशानी बढ़ने लगी। इन लोगों का कहना था कि मरीज को सुई पड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। साथ ही यह भी कहा कि किसी वार्ड में एक भी जीएनएम मौजूद नहीं थी, जबकि कुछ देर पहले तक सभी जीएनएम मौजूद थी। शिलानाथ झा आंध्राठारी के गंगौली गांव के रहने वाले थे। वहीं सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर डीएस मिश्र ने बताया कि मरीज बर्न केस था, 50% से अधिक जल चुका था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। हम केना छोड़ देबै? हमरा रेफर केबे नहीं केलक रेफर हमरा कहा के डीएस मिश्रा करे के नहीं केलक रेफर हमरा प्रसन्न के जान के मार देलक है। आखिरियो के आवे कथि छलैया सारा ठीक छलैया। मरीज भर्ती था, हमारा मरीज पूरा ठीक था। हमार मरीज पूरा ठीक छले, हमरा मरीज के जान के डीएस मिश्रा मार देलक। हमरा बुला से नहीं आया, बुला डॉक्टर कई दिन आ गया। मेरा बीबी से बात करे, डॉक्टर ऐसा बात कर रहे हैं। देखिए इधर हमरे मरीज को ये तो आइए तो उसके बाद में हमको नहीं अरे हमरा के सुइया का मार देलक, जबरदस्ती भेज दिया गया था। सुइया का मार देलक, हमरा को सुइया का
मार डाला क्या? जबरदस्ती भेज रहा हमको कि जाओ। हाँ, इस सुइया का मार डाला क्या? हमरा के जेल का मार डाला क्या? वो मॉडल में भेजे चले इनसे पूछिए भैया, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, शुरू से अंत तक थे हम, शुरू से अंत तक। इनसे पूछिए। हमरा के जेल का मार डाला क्या? 3 बजे माँ के साथ 5-6 बुलाने के लिए। हमारा मरीज जो था 5:30-6 बजे तक ठीक था। जब से हमारे मरीज को एगो इतना बड़का पानी चढ़ाए हैं, तब से हमारा मरीज छटपटाने लगे हैं। उसके बाद में हम गए हैं नर्स को इस वाला घर में बोलने के लिए कि मैडम जी हमारा मरीज बहुत परेशान हो रहा है, तो चलिए। तो उसके बाद उसको आई है और कह रही है ORS का घोल पिलाइए, ORS का वो भी दिए हैं। उसके बाद में और दिया है। अब देखिए हमको बार में हमको पल्स सब चेक करके मरीज हमारा मर गया था, तब कह रहा ले जाइए रेफर करके। कहाँ ले? हम बोले कहाँ ले जाए? तो जहाँ आपको मन करे वहाँ ले जाइए। हम शुक्रवार को आए हुए थे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव है, हमारे ही मौसा जी हैं। कहाँ घर है आपका? हमारा घर पर्सनल कैटोला चौक पड़ता है। ये कहाँ का पेशेंट कहाँ का है? अंगरा थारी का पड़ते हैं। क्या हुआ? इनका परिजन कहाँ गए? संजय भाई गनौली का पड़ता है, अंगरा थारी क्षेत्र में। धीरे से बोलो, क्या हुआ इनको? इनको जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा हुआ था। कहाँ? घर पे ही लगा हुआ था। क्या कर रहे थे जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया? हम वहाँ पे उस टाइम नहीं थे। कब से भर्ती थे? इस शुक्रवार को आए हुए हैं। आज 7वां दिन है। हम डॉक्टर साहब को बोल रहे थे कि हमारे मरीज को किसी तरह का अगर दिक्कत है तो सर हमको बोलिए, हम ले जाएंगे आगे। तो नहीं, हमारा मरीज पूर्णतः ठीक है, सब कुछ सही है। फिर जा करके डॉक्टर साहब आए हैं, पानी चढ़ाए हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें मिलाए थे, सुई मिलाए कि क्या मिलाए। क्या नाम तेरे मौसा का? हमारे मौसा का बच्चा लाल बच्चा झा नाम पड़ता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 250 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी ओपी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हीरो के एक पैशन प्रो बाइक पर लदे 250 बोतल नेपाली शराब समेत 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र के सीसो गांव निवासी कमलेश यादव और कयामचक गांव निवासी निपुल कुमार के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि बाइक एवं शराब को जब्त कर गिरफ्तार दोनों शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में वार्ड सदस्यों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 2 शिफ्ट में हुआ। इस दौरान सभी नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों को पंचायत से जुड़ी योजनाओं व उसके संचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मधेपुर प्रखंड के सेमिनार हॉल में वार्ड सदस्य का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 2 शिफ्ट में हुआ। इस दौरान पंचायत चलाने का पाठ पढ़ाया गया। प्रशिक्षण शिविर में सभी उपस्थित वार्ड सदस्य को वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं विकास समिति का कैसे गठन होगा, किस तरह से वार्ड को चलाया जाएगा, सभी तरह की जानकारी विस्तार पूर्वक बताई गई। मधेपुर प्रखंड में कुल 26 पंचायत हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रखंड में 24 अक्टूबर को प्रशिक्षण संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद सभी वार्ड सदस्य प्रशिक्षित हो जाएंगे और उसके मुताबिक अपने अपने वार्ड में काम करना शुरू कर देंगे। आपके द्वारा वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। आज वार्ड सदस्यों का द्वितीय दिन है प्रशिक्षण और सबसे पहले इन लोग को जानकारी दिया गया कि वार्ड सभा का गठन कैसे किया जाए, साथ ही साथ वार्ड की प्रबंधन समिति का गठन कैसे हो और ग्राम पंचायत में जो जीपीडीपी के द्वारा जो योजना संचालित की जाती है, तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मौजूद जो भी वार्ड सदस्य लोग थे उनको दिया गया। फिर द्वितीय सत्र में भी वार्ड की प्रबंधन समिति की और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन में कैसे यानी कि निपटे आपदा प्रबंधन से तमाम चीज़ों की जानकारी दिया जाएगी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में
मधुबनी जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रमुख बैंकों के समन्वयकों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना, बुनकर मुद्रा योजना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, हैंडलूम मार्क योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएसयू क्लस्टर एवं औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना जैसी कई योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त विशाल राज ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला उद्योग केंद्र मधुबनी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सभी प्रमुख बैंकों के समन्वयकों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना, बनकर मुद्रा योजना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, हैंडलूम मार्क योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएसयू क्लस्टर एवं औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना जैसी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सूक्ष्म एवं लघु ऋण के माध्यम से समाज के एक बड़े समूह को आर्थिक संबल प्रदान किया जा सकता है। ऐसे में सभी बैंकों को खुले दिल से ऋण प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केंद्र द्वारा लाभुकों को हर संभव दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं ताकि ऋण के लिए आवेदन के लिए आवश्यक सभी कागजात प्रक्रिया के विधि सम्मत तरीके से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में लाभुकों को बड़े अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अतः युवाओं को चाहिए कि स्वरोजगार की दिशा में पहल करने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रमेश कुमार शर्मा, एलडीएम सुधीर कुमार प्रसाद, जिला उद्योग विस्तार पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सहित जिले के सभी प्रमुख बैंकों के समन्वयक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्लेरूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। शुक्रवार को मधुबनी में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नव निर्मित भवन का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ। इसका उद्घाटन प्रभारी महासचिव विनय झा ने किया। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की एकता व आपसी कोऑर्डिनेशन से हर मुकाम को पाना संभव है। इस एकता व समन्वय से हमेशा नई राह बनी है। कई मिसाल सामने है और यह सफलता आगे भी जारी रहेगा। शुक्रवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नव निर्मित भवन के शुभारंभ के मौके पर जिला सचिव बेचन झा ने यह बात कही। कहा, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की एकजुटता का प्रतीक यह नव निर्मित भवन है, जो एक मिसाल के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित द्वय रोहित कुमार और श्याम सुंदर चौधरी द्वारा मंत्रोच्चारण से हुआ। इसका उद्घाटन प्रभारी महासचिव विनय मोहन के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता संघ की अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने किया। मौके पर तिरहुत प्रमंडल कोषाध्यक्ष गोपी बल्लभ, जिला कोषाध्यक्ष गौरीकांत मिश्र, मूल्यांकन परिषद अध्यक्ष नंद कुमार मिश्र, परीक्षा सचिव मोहम्मद निजामुद्दीन, हरिवंश नारायण, पवन कुमार सिंह, कुमार पशुपतिनाथ, फैयाज अहमद, राजा राम झा, समीर अभिषेक, अखिलेश ठाकुर, रोशन कुमार, धीरज कुमार झा, शंभू कुमार झा, संजीव नयन झा, अभयकांत झा, राम बालक यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बाबत डीपीओ ने बताया कि छात्राओं को
खुद की सुरक्षा करना व अन्य लोगों की भी सुरक्षा करने को लेकर किक व पंच के कई गुर सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान 27 संस्थानों से तकरीबन 3000 छात्राओं को जूडो कराटे के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। किक और पंच के सहारे छात्राएं अब अपनी रक्षा खुद करेंगी। वे न खुद अपनी रक्षा करेंगी बल्कि अपने गांव की बच्चियों को भी इसके लिए ट्रेंड करेंगी। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की इन बच्चियों को जूडो कराटे और अन्य जानकारी के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत जिले के 22 मध्य एवं 5 माध्यमिक स्कूलों की 3000 से अधिक बच्चियों को ट्रेंड किया जा रहा है। जूडो कराटे के इस प्रशिक्षण में स्ट्रेचिंग, बैक डाउन, गार्ड के माध्यम से छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाता है। SSA DPO राजेश मिश्रा ने बताया कि यह महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि इससे बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जेंडर प्रभारी सह संभाग प्रभारी आशा कुमारी ने बताया कि छात्राओं को सुनसान जगहों पर प्रताड़ित होना पड़ता है, इस कारण वे काफी दबाव में आ जाती है। इस दौरान इन छात्राओं को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है, उनमें हीन भावना बढ़ जाती है। इस प्रशिक्षण से उनमें यह भावना खत्म हो जाएगी और उन्हें लगेगा कि वह इस तरह की समस्याओं से बखूबी निपट सकती है। जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मार्शल आर्ट सीखकर बच्चियां काफी उत्साहित है। झंझारपुर कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय, हरलाखी, बिस्फी, पंडौल, राजनगर, रहिका, बाबूबरही व अन्य सभी स्कूलों की बच्चियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को आत्मरक्षा के उपाय सिखाए जा रहे हैं। बताया कि वह मनचलों और गलत नजर वालों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं और अपनी रक्षा कर सकती हैं। बतौर प्रशिक्षक मनीष कुमार, पवन कुमार पासवान, विक्रम कुमार मुखिया, मोहम्मद अबरुल हक, हरिशंकर भंडारी और मिथुन कामत ने बताया कि बच्चियों का उत्साह काफी सकारात्मक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में लिंगानुपात का आंकड़ा देखते हुए सरकार काफी चिंतित है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को जिले भर में लड़कियों की हो रही संख्या कम को सही करने के लिए मुस्तैदी से काम करने के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जिले में विशेष रणनीति के तहत लोगों को लिंगानुपात बढ़ाने के लिए जागरूक करने की बातें रखी। गौरतलब है कि अभी कई प्रखंड के कई जगहों पर विशेष अभियान के तहत अल्ट्रासाउंड सेंटर व अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी जारी है, जिसको लेकर कई अवैध क्लिनिक भी बंद कराए जा चुके हैं। मधुबनी जिले में कम होती लड़कियों की संख्या पर सरकार काफी चिंतित है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर,
जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। युवा कार्यालय एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मधुबनी के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हिंदी दिवस के अवसर पर घोघरडीहा स्थित भोला उच्च विद्यालय देवड़ के परिसर में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच संगोष्ठी व विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न प्रतियोगिता में सफल हुए छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घोघरडीहा प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक विनायक प्रसाद के नेतृत्व में भोला उच्च विद्यालय देवड़ के परिसर में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के बीच संगोष्ठी, भाषण, संगीत, कविता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार संजना कुमारी, द्वितीय पुरस्कार तनु कुमारी और तृतीय पुरस्कार रूबी खातून को मिला। साथ ही विनायक प्रसाद ने राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व के बारे में छात्राओं को बताया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार यादव, सत्येंद्र कुमार मंडल, चंद्रवीर नंदन, मोहम्मद अकबर, रमेश कुमार झा, रूपम कुमारी व अन्य छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बीते 17 सितंबर से शुरू हुआ है और आगामी 2 अक्टूबर तक होगा। इसी कड़ी में मधुबनी रहिका मुख्य सड़क स्थित सप्ता किनारे जीवछ नदी घाट पर गंगा आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के सांसद अशोक यादव, बस्ती के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिलाध्यक्ष शंकर झा समेत भाजपा के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के कार्यकर्ता की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक होना तय है। इसी कार्यक्रम के तहत रहिका मधुबनी के मुख्य सड़क के किनारे सप्ता जीवछ नदी गंगा घाट पर आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद अशोक यादव, बस्ती विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिलाध्यक्ष शंकर झा, महिला नेत्री किरण झा, जन्मजय सिंह, कार्यक्रम प्रभारी नागेंद्र भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष रहिका प्रभांशु झा, सुमित कुमार मिश्रा, जिला प्रभारी IT सेल, भारतीय युवा मोर्चा भाजपा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे, जहां सभी ने पहले मां जीवछ नदी का पूजन किया। तत्पश्चात भव्य आरती मां जीवछ को दिखाया। साथ ही प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना की। सांसद अशोक यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि यदि जल वायु स्वच्छ रहेगा तो लोगों को कोई रोग आसानी से अपने आगोश में नहीं ले सकता है। इसीलिए सभी ने महाआरती में यह संकल्प लिया है कि तालाब या नदी में घर का कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे। वहीं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि प्रधानमंत्री का सीधा कहना है कि हमें नदी, पेड़, पौधा सहित घर आंगन को साफ, सुंदर व स्वच्छ रखना है। यह सब तभी संभव है जब अपने धर्म और संस्कृति को बचा के रखेंगे। ऐसा करने के बाद ही आने वाली पीढ़ी भी तालाब, नदी व अपने धर्म व संस्कृति के बारे में जान पाएगी।
संरक्षण करना होगा, संरक्षण करना होगा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल संरक्षण करना डेन न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर जिले भर में विशेष धूम मची हुई है। वहीं लोगों में खासा उत्साह के साथ लोग पूजा पाठ की तैयारी को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी बीच हरलाखी प्रखंड में हरलाखी के थाना परिसर में 79वां दुर्गा पूजा इस बार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष रूप से आकर्षक पूजा पंडाल निर्माण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से आरंभ हो रहा है। 5 अक्टूबर को विजयादशमी है। शारदीय नवरात्र को लेकर हरलाखी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इधर हरलाखी थाना परिसर में 79वां दुर्गा पूजा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। यह पूजा 108 फीट निर्माणाधीन मंदिर में होगी। इस मंदिर में मूर्तिकार नवल पंडित के द्वारा मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। वहीं मंदिर परिसर में आकर्षक पंडाल निर्माण किया जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण यहां पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालु भी मां का दर्शन व पूजा के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूजा का खास महत्व यह है कि शुरू से ही पूजा कमेटी के अध्यक्ष थानाध्यक्ष को ही बनाया गया है। जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के सचिव वीरेंद्र राय, सदस्य राघवेश चौरसिया, परशुराम राय, राजा भगत, मदन शाह, शिवेंद्र कुमार झा, गोपाल झा, रघुनाथ चौधरी समेत अन्य ने बताया कि इस बार की पूजा वर्तमान थानाध्यक्ष अनुज कुमार के नेतृत्व में होगा। प्रतिमा निर्माण व पंडाल निर्माण की तैयारी जोरों से चल रही है। कहा कि पूजा में तकरीबन 10 लाख की लागत है, जिसको लेकर पूरे प्रखंड के गणमान्य व्यक्तियों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। यह पूजा व मेला संपूर्ण प्रखंड वासियों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। पूजा में भगवती जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। बताइए, जो मां शेरावाली का जो यहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है आपके द्वारा, कितना फीट माँ का प्रतिमा बन रहा है इस बार? इस बार 13 फीट का प्रतिमा बन रहा है। उसके अलावा किस किस देवी देवताओं का बनाया जा रहा है यहाँ? लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कार्तिक, हेमंत, शंकर, पार्वती पूरा प्रतिमा बनाया जाता है। ये थाना परिसर में यहाँ पर? हाँ। अब कितने सालों से यहाँ पर आप लगातार मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? यहाँ लाठी में लगभग 8 साल से बना रहे हैं। बाकी सरस्वती पूजा दूसरे जगह 15-20 साल से कर रहा है। जैसे कि 26 तारीख से नवरात्र का शुभारंभ है और 5 तक दशहरा है। देवी दुर्गा का जो पूजा है, किस प्रकार से लोगों को करना चाहिए? देखा जाए कि यह 15 दिन अभी हमारा पितृपक्ष चल रहा है और इस 15 दिन के बाद में देव पक्ष चलता है 15 दिन। वह उस देव पक्ष में हम मां भगवती का आराधना पूजा करते हैं। नवरात्रा में मां भगवती का पूजन अर्चन करने से बहुत ही सहज रूप से मनुष्य को मां का कृपा हो जाता है और घर में सुख शांति इत्यादि कल्याण होता है। इसलिए यह नवरात्रा में यह मां के समक्ष बैठ करके यह अपना कल्याण के लिए मां भगवती से प्रार्थना करना चाहिए। मैं महंत ब्रजमोहन दास, विश्वामित्र आश्रम, ग्राम पोस्ट बिसौर, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। ये जो थाना परिसर में पूजा का आयोजन किया जा रहा है, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
देखिए, ये माँ दुर्गा का भव्य पूजा करीब पिछले 79 साल से यहाँ पे हो रहा है, पिछले 79 साल से। और इसमें जो है इस पूजा समिति का अध्यक्ष यहाँ हरलाखी स्थानीय हरलाखी थाना प्रभारी होते हैं और ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग होता है। और जितने भी इस क्षेत्र के जो भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं इसमें सदस्य के रूप में काम करते हैं और अपना 100% देने का कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पे जो प्राचीन जो दुर्गा पूजा का जो आयोजन किया जाता है वो बहुत ही भव्य पैमाने पे किया जाता है। आप देख सकते हैं कि भव्य मंदिर का भी एक निर्माण होने जा रहा है। कुछ भाग का निर्माण हो चुका है और कुछ होने आगे भी होगा। तकरीबन मंदिर कितने फीट का है? 108 फीट का मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो 108 फीट ऊंचा तक जाएगा। अभी शुरुआत है और सभी जनता, सभी भक्तगणों से अपील करना चाहता हूँ, कुछ आप सहयोग भी कर सकते हैं इस मंदिर निर्माण में भी। और मेला का आयोजन 26 तारीख को कलश स्थापना है और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है और भव्य यहाँ पे मेला लगता है। अनुमानित कितना लागत आता है? अनुमानित 10 लाख रुपया खर्च होता है मेला में। परिचय मैं राघवेश चौरसिया दुर्गा पूजा समिति का सदस्य हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में पॉक्सो मामले के स्पेशल कोर्ट एडीजे सप्तम दिवेश कुमार ने नाबालिग के साथ यौनाचार करने के आरोप में दोषी नंद किशोर सिंह को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि यह घटना 2019 की है, जहां एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ यौनाचार करने का मामला सामने आया था और इस मामले के छानबीन में दोषी पर आरोप सही पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई करते हुए उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। करने के आरोप में दोषी नंद किशोर सिंह को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मिश्री लाल यादव ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। नंद किशोर सिंह मधेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। स्पेशल पीपी ने बताया कि घटना 26 अक्टूबर 2019 की है। नंद किशोर पर गांव के ही 4 वर्षीय बच्ची को बिस्किट का प्रलोभन देकर पास के कमल बाग में ले जाकर उसके साथ यौनाचार करने का आरोप था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मधेपुर थाना कांड संख्या 168/19 में जो है आज नंद कुमार सिंह को जो है सो सजा 20 वर्ष की हुई है। उसमें 20 वर्ष की सजा और 25,000 रुपया जुर्माना की गई है न्यायालय के द्वारा। यदि 25,000 रुपया जुर्माना नहीं देगा तो 6 महीना का अतिरिक्त सजा होगी और कंपनसेशन के रूप में जो है पीड़िता को जो है सो 4 लाख रुपया दिया गया है न्यायालय के द्वारा। मामला था 376 और 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है सो सजा हुई है। पीड़िता 4 वर्ष की थी। उनके साथ जो है सो अभियुक्तों ने 2019 ईस्वी में भेजीना में जो है उंगली करके प्रलोभन दे करके उनको 10 रुपये का प्रलोभन दे करके भेजना में गलत नियत से जो है भेजीना में उंगली किया था और इसके लिए जो है सो पुलिस करार दिया गया। इसमें कैलाश फाउंडेशन का भी अहम भूमिका है। इनके द्वारा भी कोर्ट को सहयोग किया गया। इनके द्वारा भी गवाही के रूप में जो गवाही बुलाना था करना था, इन्होंने भी सहयोग किया और सभी बिंदु पर सहयोग करते हुए इसको जो है सजा सुनाई गई है। आज पीड़िता को जो है 2019 के बाद लंबी अरसे के बाद लेकिन सजा न्याय मिला। इसीलिए ये समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि कम से कम ऐसे व्यक्ति को जो है सजा मिली और सजा जो है सो किया गया है। मैं मिश्री लाल यादव, स्पेशल पीपी पॉक्सो एक्ट एडीजे से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।